Welcome my dear students, this is A.K. Chaudhary. In today I am gonna give you 60 most important objective questions of class 12. आज क्लास 12 का हम 60 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देने जा रहे हैं आप लोगों को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये ग्राम हो सकता है कि 100 क्वेश्चन का भी डिस्कस कर दें इस वीडियो में, लेकिन यदि वीडियो बड़ा बनेगा तो हम इसको 2 पार्ट्स बनाएंगे। 60 आपका जो ग्रामर सेक्शन जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और सेकेंड जो इसका पार्ट बनाएंगे उसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक पे होता है, जो आपके बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पर हम बनाएंगे वीडियो सेकेंड पार्ट, यदि बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है तो। सो देखते हैं आज के क्वेश्चन को। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपका सेक्शन ए सेक्शन बी हमने बना दिया है। सेक्शन ए में जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो पहले आज के वीडियो में पहले हम लोग देखते हैं ग्रामर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस। 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन होता है उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होता है, आउट ऑफ विच जिसमें से ओनली 1 इज करेक्ट, केवल एक ही सही होता है। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन, आपको मार्क करना है, चिन्हित करना है योर सेलेक्टेड ऑप्शन, जो आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन को, ऑन द OMR सीट, जो आपके पास OMR सीट दिया जाता है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन में से आपको जो अटेम्प्ट लेना है वो केवल 50 क्वेश्चंस को ही लेना है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सी विल टीच मी मैथमेटिक्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। वह मैथमेटिक्स मुझे पढ़ाएगी, वह मैथमेटिक्स मुझे पढ़ाएगी, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो मी है और एक मैथमेटिक्स है। मी जिसे बोलते हो आप लिविंग ऑब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स जिसे आप बोलते हो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इसी को सब में बनाया गया है सब्जेक्ट। सो आप देख रहे हैं, आप चाहे तो मी को भी बना सकते हैं सब्जेक्ट। जब कभी आप जाते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले काम आप यही करते हो कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हो। तो मी का आई भी चलता, आई, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स को बना दिया गया। चलिए मैथमेटिक्स विल, यहाँ पे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या चाहे जो मोडाल्स है आपका, वो बी लेगा एक्स्ट्रा वर्ड में, कुछ ना कुछ तो चाहिए जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हो। तो इसमें बी है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड देखेंगे, मैथमेटिक्स विल बी टॉट, इसमें बी है एक्स्ट्रा वर्ड में, मैथमेटिक्स विल बी टॉट। बी क्यों आता है? जब मोडाल्स बनाते हो चाहे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, उसमें बी आता है। मैथमेटिक्स विल बी टॉट टू हर किया है, यहाँ पे मी है तो टू हर क्यों आएगा? बाय हिम, नहीं, गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। सी है, मैथमेटिक्स विल टॉट हर बाय हिम, बिल्कुल गलत है। मैथमेटिक्स विल बी टॉट टू मी बिल्कुल सही है। बाय हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस बनाया है आपका हर, तो बाय हर। ये टू मी क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे जब आप वहीं पर छोड़ देते हो तो उसमें टू लगाना होता है, लेकिन यदि यहीं पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम छोड़ दिए होते तो उसमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तब वो क्या होता? आई शैल बी टॉट मैथमेटिक्स, आई शैल बी टॉट मैथमेटिक्स बाय हर। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स को ही सब्जेक्ट बनाया है, तो मैथमेटिक्स विल बी टॉट टू मी बाय हर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं आगे क्वेश्चन को। डैश यू सीट हियर प्लीज, चूज द सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। एक ऑक्सिलरी वर्ब को चुनना है, शैल, वुड, हैज, हैव। यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये जो मेन वर्ब है वो क्या है? सिट। सबसे पहले शैल तो कट हो जाएगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि शैल तो यू के साथ फिट नहीं होगा। यू के साथ क्या यूज करोगे? विल का ना, क्योंकि शैल तो आता है केवल 2 के साथ, आई और वी के साथ, तो शैल यहाँ से गया। वुड को अभी रखे रहिए। हैज़ और हैव आएगा क्या? हैज़ और हैव जब आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद तो V3 का यूज़ करते हो। सीट का V3 क्या होता है? सेट, सीट, सेट, सेट। तो यहाँ पे ये दोनों भी गया काम से, तो बचा क्या आपका ऑप्शन बी, वुड। वुड यू सीट हियर प्लीज, क्या आप यहाँ बैठेंगे कृपया? तो रिक्वेस्ट करने के लिए जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हो तो वहाँ पे वुड या कुड का यूज आप कर लेते हो, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी वुड होगा। मॉडल्स का क्वेश्चन हुआ। ही डैश अ बुक व्हेन आई वेंट देयर, वह एक किताब, व्हेन आई वेंट देयर जब मैं वहाँ गया वो एक किताब पढ़ रहा था, यही होगा ना। एक बार पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करा गया तो एक बार आप यूज़ कर सकते हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ही वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई वेंट देयर, वह एक किताब पढ़ रहा था जब मैं वहाँ गया, तो वॉज रीडिंग सही होगा आपका ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सी ऑफन डैश हिंदी, वह अक्सर हिंदी बोलती है। ऑफन वर्ड आया, ऑफन, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी नाइट, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ डे। ये सब जब आपके सेंटेंस में हो तो आप यूज़ करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जनरली पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे स्पीक,
तो सी के साथ तो V5 आएगा, ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हो V5 का। स्पीक है V1 नहीं चलेगा, स्पीकिंग नहीं चलेगा, स्पीक्स बिल्कुल सही है आपका V5 है, ऑप्शन सी स्पीक्स। वॉज स्पीकिंग भी गलत हो जाएगा। वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑट टू, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपने एल्डर्स का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऑट टू इज यूज टू एक्सप्रेस द मॉरल ड्यूटी, जो आपका नैतिक कर्तव्य है उसको दिखाने के लिए आप ऑट टू का यूज करते हैं, तो ऑट टू यहाँ पे बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड टू मी मे आई कम टू द क्लास, उसने कहा मुझसे मे आई कम टू द क्लास, क्या मैं क्लास आ सकता हूँ। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आपको चुनना है इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट में दिया आपको इनडायरेक्ट बनाना है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है, मे आई कम टू द क्लास, मे आई कम टू द क्लास, क्या मैं क्लास आ सकता हूँ, ये आपका लग रहा है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे देख रहे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात जो सेड टू को आप चेंज करेंगे वो किस में करेंगे, आस्क्ड में। तो आस्क्ड कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो क्या आता है, इफ़ या वेदर आता है, इफ़ और वेदर, WHETHER वेदर, तो यहाँ पे आपने इफ़ का यूज़ करा है, इफ़। फिर आप क्या करते हो, पहले आप सब्जेक्ट को चेंज करते हो, बाद में आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हो। सब्जेक्ट में क्या, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में क्या, ही, इफ़ ही, मे को क्या बना दोगे, माइट, इफ़ ही माइट, फिर कम टू द क्लास वैसे ही रहेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द, सॉरी इसको सी करेंगे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ही आस्क्ड मी इफ ही माइट कम टू द क्लास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। सी इज फैट, सी इज ब्यूटीफुल, चूज द करेक्ट, चूज द कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन चुनना है जो सही हो। सी इज फैट, वह मोटी है, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब इसका कॉम्बिनेशन चुनना है, एक दो सेंटेंस को मिलाना है। देखते हैं ऑप्शन ए को, सी इज फैट बिकॉज सी इज ब्यूटीफुल, वह मोटी है क्योंकि वह सुंदर है, ना चलेगा। सी इज फैट बट सी इज ब्यूटीफुल, वह मोटी है लेकिन वह सुंदर है, चलेगा। वह मोटी है किंतु वह सुंदर है, लेकिन वह सुंदर है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन सी को देखेंगे, सी इज फैट सिंस सी इज ब्यूटीफुल, वह मोटी है चूंकि वह सुंदर है, ऐसा तो नहीं होगा। सी इज फैट बट सी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह मोटी है लेकिन वह सुंदर नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। मोटी है लेकिन सुंदर है, ऐसा होगा। सी इज फैट बट सी इज ब्यूटीफुल, वह मोटी है लेकिन वह सुंदर है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल खींचा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे बदलना है पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो V2 डैट मीन्स क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर की जरूरत होता है, दोनों में वॉज है। अ सर्कल वॉज बिंग आ गया ना, गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हो पैसिव वॉइस में तो उसमें बिंग का वर्ड नहीं आता है, बिंग वर्ड नहीं आता है। अ सर्कल वॉज, ये सही है आपका, सर्कल वॉज, ड्रू ड्राउन, V3 का यूज करा गया। फिर V3 के बाद क्या लेते हो, बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम, इन द मॉर्निंग जो लास्ट में लिखा है वैसे ही रह जाएगा। अ सर्कल वॉज ड्राउन बाय दैम इन द मॉर्निंग, ये आपका ऑप्शन बी सही होगा बिल्कुल। कुछ लोगों को लगता है कि इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है तो उसी को सब्जेक्ट बना देता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सर्कल, वही आपका सब्जेक्ट बनेगा, इन द मॉर्निंग जो लास्ट में वो वैसे ही रह जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 9 को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, वी नेबर वेंट डैश पटना टू पुणे, हम नहीं गए, हम कभी नहीं गए, कहाँ से कहाँ तक, पटना से पुणे। तो पटना से पुणे, तो आप यूज कौन सी प्रपोजिशन का करोगे, एक प्रपोजिशन यहाँ पे ढूंढना है। ऑप्शन सी सही होगा, फ्रॉम, वी नेबर वेंट फ्रॉम पटना टू पुणे, पटना से पुणे हम लोग कभी नहीं गए, तो हम लोग कभी पटना से पुणे नहीं गए, तो यहाँ पे क्या होगा, सी, फ्रॉम पटना टू पुणे, फ्रॉम पटना टू पुणे मतलब पटना से पुणे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है। तो COMMI कमिटी, ये आपका ऑप्शन ए सही है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमिटी जिसका मतलब होता है समिति, COMMI, बाद बाकी ये 3 ऑप्शन आपका गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नाइदर गर्ल्स नॉर बॉयज, ना तो लड़कियां और ना ही लड़के।
डैश गॉन टू कॉलेज, कॉलेज गए हैं। ना तो लड़की और ना ही लड़के। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इस चारों में से क्या आएगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, नाइदर गर्ल्स नॉर बॉयज, मतलब ना तो लड़कियां और ना ही लड़के, दोनों में से कोई जब नहीं गया तो सिंगुलर बना सब्जेक्ट, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो हमको सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। यहाँ पे गॉन है तो यहाँ पे हैज़ तो चलेगा ना, नाइदर गर्ल्स नॉर बॉयज हैज़ गॉन टू कॉलेज, बिल्कुल सही है। हैव नहीं चलेगा क्योंकि प्लूरल के साथ आप यूज़ करते हो। इज नहीं चलेगा, यहाँ पे V3 है, और नन तब होता है जब तीनों का तीनों ऑप्शन गलत होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। देख रहे हैं इसमें लिए, इसमें और टू वर्ड का नहीं दिए, यूज़ नहीं करा है, क्योंकि आप एग्जाम में क्या होता है कभी कभी और टू नहीं दिया रहता है और इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि शुड लें कि नहीं लिया। ऑफकोर्स आप जहाँ जहाँ और टू का यूज़ करते हैं वहाँ आप शुड का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे शुड चलेगा। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, लेकिन जब और टू ना हो तब याद रखेंगे। यदि यहाँ पे और टू होता तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट था। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पे नहीं आउट टू तो आप शुड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ही सेड दैट ही डैश डू इट, उसने कहा कि वह यह कर सकता था। उसने कहा, से का V2 बना दिया है सेड। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुड, मे, विल, शैल ये सब है, तो आपको चाहिए यहाँ पे पास्ट की बात है। जब एक पार्ट बन रहा है आपका पास्ट का तो आने वाला सारा बात चला जाएगा किस में, पास्ट में, तो इसलिए यहाँ पे एक ही वर्ड है पास्ट का, कुड। ही सेड दैट ही कुड डू इट, उसने कहा कि वह यह कर सकता था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, एक सही वाक्य को चुनना है। इट इज द बॉय हुज नेम इज रोहन, यह वही लड़का है जिसका नाम क्या है, रोहन है। इट इज द बॉय हुम नेम इज रोहन, इट इज द बॉय हु नेम इज रोहन, इट इज द बॉय दैट नेम इज रोहन। सही क्या होगा आपका, ऑप्शन है इट इज द बॉय हुज नेम इज रोहन, यह वही लड़का है जिसका नाम क्या है, रोहन है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यह वही लड़का है जिसका नाम क्या है, रोहन है। ये हुम बना दिया, ऑब्जेक्टिव केस बनाया है, तो हुम के बाद आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो, हुम नेम गलत हो जाएगा। हु सब्जेक्टिव केस में है तो हु नेम नहीं चलेगा, जो नाम रोहन है ये भी नहीं चलेगा, ये इसका सेंस भी वही है जो नाम, तो ये तीनों गलत है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ही डैश क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह का सेंस है। इज प्ले नहीं चलेगा क्योंकि इज आर्यम आता है तो उसके बाद V4 आता है। हैज या हैव के बाद V3 आता है तो ये भी सही होगा, और ये भी गलत होगा। आर प्लेइंग, ही के साथ आर प्लेइंग कहाँ से होगा, ही सी इट तो इज लेता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है। द ग्रेट एंड स्कॉलर प्रिंसिपल डैश डाइड, ग्रेट का मतलब होता है महान, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। महान और विद्वान प्रिंसिपल मर गए, तो द ग्रेट एंड स्कॉलर एक ही बार आर्टिकल का यूज करा ना, द ग्रेट एंड स्कॉलर, तो मतलब ये वो कि प्रिंसिपल एक ही है, वो महान भी है और विद्वान भी है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आप हेल्पिंग वर्ब का भी जो यूज करोगे वो सिंगुलर होगा। यहाँ पे V3 का यूज करा, इसलिए आप क्या यूज करोगे, हैज डाइड। हैव नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अ लॉट ऑफ वर्क डैश बीन डन बाय मी, बहुत सारा काम किया गया है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। अ लॉट ऑफ वर्क, तो यहाँ पे बीन लेकर के दे दिया है। अ लॉट्स ऑफ वर्क जो कि सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो आप जो यूज करोगे वहाँ पे इसको क्या करोगे, अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, हैज चलेगा यहाँ पे, हैज़ बीन डन बाय मी, बहुत सारा काम मेरे द्वारा किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है। आइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट, इन दो स्टूडेंट्स में से कोई एक, आइदर का मतलब होता है कोई एक, नाइदर का मतलब कोई नहीं, जब दो में से कोई नहीं हो तो नाइदर, जब दो में से किसी एक की बात करनी हो तो आइदर। तो यहाँ पे है दिस टू स्टूडेंट्स, इन दो स्टूडेंट्स में से कोई एक इंटेलिजेंट है, तेज है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक सही ऑप्शन को चुनना है। क्या चलेगा, इज, आर, वर, हैव, सही आंसर क्या होगा आपका, इज। बाद बाकी आर, वर, हैव तीनों का तीनों क्या है, प्लूरल है, जबकि हमको चाहिए क्या, सिंगुलर, क्योंकि दो लड़कियों में से किसी एक की बात कर रहा है। अब कंफ्यूज हो जाते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखकर, नहीं ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 19 है। वी डैश इंसल्ट द एल्डर्स, हमें हम लोगों को एल्डर्स को, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इंसल्ट करना चाहिए। शुड नॉट नीड देयर नन, सही जवाब क्या होगा, शुड नॉट। वी शुड नॉट इंसल्ट द एल्डर्स, हम लोगों को बड़ों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्वेश्चन 20 देखते हैं।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेल्ड जो कर रहा हो वर्ड उसे चुनना है। ऑडिटोरियम का स्पेलिंग चुनना है, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। द टीचर सजेस्टेड डैश वर्क हार्ड, शिक्षक ने सलाह दिया वर्क हार्ड करने के लिए। किसे? द टीचर सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, द स्टूडेंट विल वर्क हार्ड, दैट द स्टूडेंट आउट, नन ऑफ दिस। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए द स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, क्योंकि सजेस्टेड वर्ड है तो आप शुड का यूज आराम से कर सकते हो। शिक्षक ने सलाह दिया या सुझाव दिया स्टूडेंट को क्या करने के लिए? वर्क हार्ड करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए। क्वेश्चन 22 है द मैन वॉज डैश बाय अ डॉग, आदमी को एक कुत्ते के द्वारा काट लिया गया। द मैन वॉज पैसिव वॉइस में है चूंकि, तो आप V3 का यूज करोगे। द मैन वॉज बीटन, ऑप्शन बी बीटन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, एक सही वाक्य को चुनना है। आई विश वर आई चाइल्ड अगेन, आई विश आई वॉज यंग अगेन, आई विश आई वर यंग अगेन, आई विश वॉज आई यंग अगेन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी आई विश आई वर यंग अगेन, काश में फिर से यंग होता, काश में फिर से जवान होता। तो ये कल्पना है, और जब कभी आप कल्पना करते हो, इमेजिन करते हो किसी भी बात की, तो आप सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करते हो वर का। ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, आई विश आई वर यंग अगेन। क्वेश्चन नंबर 24। ही इज डैश मोस्ट हैंडसम बॉय, वह सबसे सुंदर लड़का है। मोस्ट का यूज करा है। सुपरलेटिव डिग्री क्या लेगा? द। ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले द का यूज करवाता है। लिसन, सुनो, ही डैश द फ्लूट, सुनो वह फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। टाइम एंड टेंस जो लोग नहीं देखे हैं ऑब्वियसली उस वीडियो को देखेंगे। 12 पार्ट्स बना हुआ है टाइम एंड टेंस का। कोई वीडियो 15 मिनट का होगा, कोई 10 मिनट का, कोई 8 मिनट का, कोई 5 मिनट का, कोई 4 मिनट का। ऐसे ऐसे वीडियो है, कोई बड़ा वीडियो नहीं है। आप उस वीडियो को देख लेंगे, जरूर रूप से आपको उस वीडियो को देखने के बाद बेनिफिट मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लिसन, सुनो, वॉच, देखो, है ना। तो इन सारे वर्ड का जब आप इंपरेटिव सेंस में यूज करते हो तो उसके साथ क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ है? इज प्लेइंग। लिसन, ही इज प्लेइंग द फ्लूट, सुनो वह फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। ही हैज बीन डैश सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से कमजोर है। ही हैज बीन, आपके मन में आता होगा वीकिंग कर दें, क्योंकि वीक कोई वर्ब नहीं है, वीक तो एडजेक्टिव होता है ना। ही हैज बीन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करा गया है। ही हैज बीन वीक सिंस चाइल्डहुड। तो एडजेक्टिव में आप ING नहीं लगाते हैं या उससे पहले टू नहीं लगाते हैं, उसमें AD नहीं लगाते हैं, आप याद रखेंगे। आई हैव रिसीव्ड डैश लेटर, मैंने प्राप्त किया है लेटर। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 28 है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो स्टॉप हो गया था। 28 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर स्विट्जरलैंड है कहाँ का? इंडिया का। तो कश्मीर को आप अप्रिशिएट कर रहे हो किसके नाम से? स्विट्जरलैंड के नाम से। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का क्या है? स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है डिवाइड दिस मैंगो डैश 4 बॉयज, आपको डिवाइड करना है 4 लड़कों के बीच में मैंगो को। तो आप किसका यूज करोगे? बिटवीन तो 2 के बीच में आता है, इसलिए यूज क्या करोगे आप? अमंग। डिवाइड दिस मैंगो अमंग 4 बॉयज। नेक्स्ट है 30 नंबर द लेटर वॉज रिटन डैश पेन, लेटर लिखा गया है किससे? पेन से। तो जब लेटर लिखा गया पेन से तो आप यूज क्या करोगे? विद का। द लेटर वॉज रिटन विद पेन। ही इज वन ऑफ डैश बेस्ट सिंगर्स इन इंडिया, वह भारत में सबसे अच्छे सिंगरों में से एक है। वन ऑफ द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री क्या लेता है आपका? द लेता है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन इंडिया। सी वॉज डैश वेरी गुड गर्ल, वह बहुत ही अच्छी लड़की, वह एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। सी वॉज अ वेरी गुड गर्ल।
क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। डैश यू स्टॉप स्मोकिंग, तो यहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, अनलेस का, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। अगर आप नहीं छोड़ोगे स्मोकिंग करना, नहीं बंद करोगे तो गंभीर रूप से क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो अनलेस का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश डैट। यह मटेरियल जो है वो क्या डिफरेंट है, मतलब अलग है, किससे, उससे। तो यूज क्या करोगे, ऑप्शन सी फ्रॉम, फ्रॉम डैट। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, सी इज डैश देन यू, वह तुमसे लंबी है। तो आपको यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री का। तो टॉल जो है वो तो पॉजिटिव डिग्री में है, टॉल का कंपैरेटिव क्या बनेगा, ई आर लगा करके कंपैरेटिव बनाएंगे आप, टॉलर। तो सही होगा आपका ऑप्शन बी, सी इज टॉलर देन यू, वह तुमसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 37, वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स। जो वेस्ट किया हुआ टाइम है, जो नष्ट किया हुआ समय है, वो क्या होता है, रिटर्न्स नहीं होता है। तो नेवर कभी नहीं, फॉर एवर हमेशा, ऑलवेज हमेशा, या नन। सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन ए नेवर, वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। नष्ट किया हुआ समय फिर से वापस कभी भी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द आंसर डैश यू गेव इज नॉट राइट। आंसर जो आपने दिया वो सही नहीं है, यू गेव इज नॉट राइट। तो द आंसर हु तो सब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। और विच यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, द आंसर विच यू गेव इज नॉट राइट। जो आंसर आपने दिए वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, देयर इज नो डैश इन द हार्ट। कोई जगह नहीं है हार्ट में, मतलब दिल में। तो जगह खाली नहीं है का वर्ड होता है नो प्लेस, नो प्लेस, नो वैकेंट, या बोथ, या नन। सही जवाब क्या देंगे आप, देयर इज नो प्लेस इन द हार्ट, देयर इज नो प्लेस इन द हार्ट। वैकेंट यहाँ पर नहीं चलेगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यू आर टॉट इंग्लिश बाय अरुण कुमार। यू आर टॉट इंग्लिश, यहाँ पे फिजिक्स कर लेंगे, यू आर टॉट फिजिक्स बाय अरुण कुमार, क्योंकि सारे ऑप्शन में फिजिक्स वर्ड का यूज किया गया है। तो ये आपका जो है सो इसका पैसिव में दिया है, आपको चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, आपको सही एक्टिव वॉइस चुनना है। जहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो आप इसमें V1 या V5 को खोजेंगे। यहाँ पे V2 में टॉट है, नहीं चलेगा, अरुण कुमार टॉट। यहाँ पे अरुण कुमार टीच यू फिजिक्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, अरुण कुमार टीच यू फिजिक्स। V5 है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे, अ स्कूल फॉर ट्रेनिंग इन स्पेशल आर्ट। कोई स्कूल जो ट्रेनिंग करता है, प्रशिक्षण देता है किसी विशेष आर्ट में, विशेष कला में, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अकेडमी, बी यूनिवर्सिटी, सी कोचिंग, या डी नन। सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन ए अकेडमी। उसे क्या कहते हैं, अकेडमी कहते हैं, जो स्कूल में आप विशेष प्रशिक्षण देते हैं विशेष कला के लिए। ही प्रीफर्स टी डैश कॉफ़ी, वह पसंद करता है या ज़्यादा पसंद करता है, कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद करता है चाय को। तो आप याद रखेंगे प्रेफर्स के साथ टू वर्ड आता है, ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। दे वर एंग्री विद डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक्स। वे लोग गुस्से थे, विद किसके साथ, तो दैम सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, या नन। सही जवाब क्या होगा, दे का जो रिफ्लेक्सिव केस जब आप बनाते हैं तो क्या बनता है, देम सेल्फ्स। देम सेल्फ नहीं चलेगा, क्या सही होगा ऑप्शन ए दैम सेल्फ्स। वे लोग खुद से गुस्सा थे, फॉर देयर सिली मिस्टेक, अपना जो बेवकूफ़ी से भरा हुआ जो मिस्टेक किया उसके लिए वे लोग क्या थे, खुद से गुस्से थे, एंग्री थे। आई हैव नो डैश टू यू गोइंग फॉर अ मूवी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपसे गोइंग फॉर अ मूवी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिंग, ऑब्जेक्शन, या नन। सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन सी ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू यू गोइंग फॉर अ मूवी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेनिफिशियल का चुनना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सही जवाब क्या होगा आपका BENEFICIAL, बेनिफिशियल। सही होगा ऑप्शन ए बेनिफिशियल। ये आपका तीनों का तीनों रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चुनना था तो बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं, 2 letters were not written by me। 2 पत्र नहीं लिखा गया मेरे द्वारा। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस चुनना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप वॉज ऑब्लिक वर हो और नॉट हो, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप डिड का यूज करते हो, एक मी है, ऑप्शन बी में ही है। आई डिड नॉट राइट 2 letters, मैंने नहीं लिखा
2 पत्रों को। आई वॉज अफ्रेड डैश यू, मुझे आपसे डर था। अफ्रेड के साथ जो आप प्रेपोजिशन का यूज करते हो वो क्या होता है? ऑफ। आई वॉज अफ्रेड ऑफ यू, आई वॉज अफ्रेड ऑफ यू, मुझे आपसे डर था। वी फील प्राउड डैश यू, हम लोगों को आप पर गर्व है। वी फील प्राउड ऑफ यू, ये सारे के सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, प्राउड के साथ ऑफ आता है, आप याद रखेंगे। सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है। आई हैव बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ, मैं कई दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। सफरिंग फ्रॉम फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ये सब। ही नेवर डैश एट माई शॉप, वह मेरे दुकान पर कभी भी नहीं आता है। नेवर वर्ड है, नेवर वर्ड किसको डिनोट करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो यहाँ पे कम्स है, ऑप्शन बी, क्योंकि ही के साथ V1 नहीं, क्या आता है? V5। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। द एंटोनिम ऑफ टेक इज डैश, टेक का एंटोनिम क्या होता है? गिव, रिटेक, गो या नन। तो सही जवाब क्या होगा आपका? टेक मीन्स होता है लेना, लेना का उल्टा। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो लेना का उल्टा क्या होगा? देना। ऑप्शन ए गिव। रिटेक नहीं होगा, गो जाना होता, ये भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, द टीचर विल नॉट टीच अस टूडे, शिक्षक आज हम लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो अस का क्या करोगे? वी बनाओगे, वी के साथ सेल आएगा, जो 3 ऑप्शन में आपको दे रखा है, वी सेल, वी सेल, वी सेल। फिर आपको नॉट भी रखना है, वी सेल नॉट, 2 ऑप्शन में, ऑप्शन ए और बी में, वी सेल नॉट, वी सेल नॉट। अब मोडाल समझिए, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझिए, लेगा आपका बी, दोनों में बी है, वी सेल नॉट बी। फिर टीच का टॉट बनाना है, दोनों में है टॉट, टॉट। फिर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उससे पहले बाय लेते हो, तो बाय द टीचर टुडे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वी शैल नॉट बी टॉट बाय द टीचर टुडे, हम लोगों को आज टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, द सिनोनिम ऑफ एंडो, एंडो का मतलब होता है देना, और गिव का मतलब भी होता है देना, लेकिन गिव ऑप्शन में है ही नहीं। ग्रांट का मतलब भी होता है देना, तो ग्रांट होगा। द सिनोनिम ऑफ एंडो इज ग्रांट। बाय मतलब होता है खरीदना, सेल बेचना, नन तब होता है जब तीनों का तीनों ऑप्शन आपका गलत होता। चूज द ऑड वन, मतलब ये हुआ कि 3 इसमें से एक समान होगा और एक इसमें से अलग होगा, उसे चूज करना है जो अलग है। आई, ईयर, लेग, गोल्ड। तो देख सकते हैं आप, आंख, कान, पैर, ये तीनों शरीर का अंग है, जबकि गोल्ड सोना ये नहीं है, तो ये हो गया आपका ऑड वन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ही डैश फ्रॉम देयर येट, वह वहां से अभी तक नहीं आया है। येट वर्ड है, येट, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ, ये सब जो वर्ड है सो डिनोट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ही हैज नॉट कम फ्रॉम देयर येट, वह अब तक वहां से नहीं आए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सी डैश अ नॉवेल दिस टाइम, दिस टाइम वर्ड आया, दिस टाइम इस समय, वह इस समय एक उपन्यास पढ़ रहा है। नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट करता है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? सी इज रीडिंग अ नॉवेल दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। लास्ट नाइट वी डैश द बर्थडे ऑफ हर सन, लास्ट नाइट पिछली रात हम लोग अपने बेटे का, उसके हर सन, उसके बेटे का बर्थडे मनाए। सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग। तो लास्ट नाइट है ना, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, याद रखेंगे। ये सारे वर्ड डिनोट करता है किसको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? वर्ब के सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? सेलिब्रेटेड। लास्ट नाइट वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ हर सन। ही डैश क्रिकेट व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे बुलाया वो क्रिकेट खेल रहा था। तो एक तरफ तो पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरी तरफ क्या चलेगा आपका? ऑप्शन बी, वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई कॉल्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 59 है, नाउ सी डैश अ सॉन्ग, अब वह गीत गा रही है। नाउ वर्ड है ना, नाउ, अब, तो नाउ सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब वह गीत गा रही है। चूज द ऑड वन आउट, अब फिर से आगे आपका एक ऑड वन आउट करना है। अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, नीस। अंकल चाचा, ब्रदर भाई, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी। आपको चारों में से एक को चुनना है, मतलब 3 किसी तरह से एक समान है, एक नहीं है, उसमें से उसे चुनना है। तो बहुतों लोगों को लगता होगा ब्रदर चुन लेते हैं इस कारण से क्योंकि वो अपना हुआ, तो अंकल भी कोई दूसरा नहीं हुआ,
भतीजा भतीजी भी कोई दूसरा नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे ये बात है कि अंकल जो है सो आपके एक जनरेशन ऊपर का है, और नेफ्यू और नीस भतीजा और भतीजी एक जनरेशन आपके नीचे का है। ब्रदर जो है सो आपका भाई जो होता है वो सेम जनरेशन का होता है, एक ही जनरेशन का होता है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन बी ब्रदर। ब्रदर क्यों होगा? क्योंकि अंकल एक जनरेशन ऊपर हुआ और भतीजा भतीजी एक जनरेशन नीचे हो जाता है, सेम जनरेशन का जो होगा सो क्या होगा? ब्रदर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। 40 जो आपका बचा हुआ है, जो टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी जो VVI क्वेश्चन होगा उसको आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।